आज हमने सूरह आल इमरान से आयत नंबर 12 और 13 की तिलावत की है। दुआ है अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें इन आयात का माना मफ़हूम समझ कर अमल की तौफीक अता फरमाए। मुहतरम भाइयों, इससे कबल अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अहले ईमान को ये बात बाबर करवा दी कि दुश्मन की कुफार की माली फरावानी से तुमने मुतासर नहीं होना, ताज्जुब नहीं करना, बल्कि अल्लाह के वादों पर यकीन रखना है। दुश्मन जितना मर्जी बड़ा हो, चूँकि वो उसकी बुनियाद ही नहीं है, बोदा है, वो ज़्यादा देर तुम्हारे सामने ठहर नहीं सकेगा। आज इसी बात को एक मार्के की तफसील के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिक्र फरमाया है। तर्जुमा देखेंगे फिर इंशाल्लाह बात समझ आएगी। फरमाया कुल कह दीजिए, लिल्लज़ीना उन लोगों से, उन लोगों के लिए, कफरू जिन्होंने कुफर किया, सतुगलबूना अनकरीब तुम मगलूब होगी, सतुगलबूना अनकरीब तुम मगलूब हो जाओगे, व तुहशरूना और तुम इकट्ठे किए जाओगे, इला जहन्नमा जहन्नम की तरफ, व बिसल मिहाद और वो बहुत बुरा ठिकाना है। दुनिया में जिल्लत और रुसवाई मगलूब होने की शक्ल के अंदर कि तुम मगलूब हो जाओगे और मुसलमान अल्लाह के बंदे कलमा पढ़ने वाले वो तुम्हारे ऊपर गालिब आ जाएंगे, और कल क़यामत के दिन तुम्हें जहन्नम की तरफ हाँका जाएगा, इकट्ठा किया जाएगा, क्योंकि तुम दुनिया के अंदर अल्लाह के दीन के मद्दे मुकाबिल रहे हो, लिहाजा आखिरत में तुम्हें जहन्नम की तरफ इकट्ठा किया जाएगा। और बिसल मिहाद और वो बहुत बुरा ठिकाना है। क़द कान लकुम, अब चूँकि कुफार जो हैं किसी भी ज़माने के, वो ये समझते हैं कि हमारे ऊपर कौन गालिब आ सकता है या कैसे गालिब आएगा। और इसी तरह से कुछ लोग वो भी होते हैं जो कुफार के नकल व हरकत को और उनके वसाइल को देख रहे होते हैं, और जब इस तरह की बातें आती हैं कि भाई काफिर मगलूब हो जाएंगे, तो वो भी सोच में पड़ जाते हैं कि कैसे मगलूब होंगे काफिर। तो अल्लाह ताला ने एक एग्जाम्पल दे दी, एक मिसाल दे दी। फरमाया कद तहकीक काना है लकुम तुम्हारे लिए आयतुन एक बहुत बड़ी निशानी। तुम्हें यकीन नहीं आ रहा कुफार के मगलूब होने का, जैसे अफ़गानिस्तान में अमेरिका के मगलूब होने का किसी को यकीन नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है कि जनाब अमेरिका जो कि बड़ा जग्गा चौधरी बना हुआ था और 45 मुल्कों को साथ लेकर आया हुआ था, कि ये भी मगलूब हो सकता है, ये भी मार खा जाएगा यहाँ से। तो ऐसे ही उस वक़्त के लोग भी ये सोचते थे कि ये कुफार कैसे मगलूब होंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक मिसाल दी, फरमाया तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ी निशानी है, फ़ी फ़िअतैन, फ़ी का मतलब में, और फ़िअतैन फ़िअतुन की का तस्निया जो है वो है फ़िअतैन, दो जमातें, इल्तक़ता जो आपस में भिड़ गई, जो आपस में भिड़ गई, जिनकी मुठ भीड़ हो गई, जो आपस में लड़ पड़ी थी, मुकाबले में आई थी, उन दो जमातों में तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ी निशानी। ये दो जमातों से मुराद कौन सी दो जमातें हैं मोहतरम भाइयों? एक मुसलमानों की जमात है और एक कुफार की जमात है, और इससे मुराद ग़ज़वा बदर है। इससे मुराद ग़ज़वा बदर है कि बड़ी बेसरो समानी की हालत में मुसलमानों ने कुफर के 1000 के लश्कर के साथ मुकाबला किया। तो इन दो जमातों के आपस में मद्दे मुकाबला ने लड़ाई करने में एक बहुत बड़ी निशानी है। फ़िअतुन एक जमात, एक गिरोह, तो कातिलू जो लड़ती थी, फ़ी सबीलिल्लाह अल्लाह की राह में। वो जमात कौन सी थी? मुसलमानों की जमात, सहाबाए किराम की जमात जो बदर में निकली थी। व उखरा और एक दूसरी, काफिरतुन
वो काफिरा थी, मुशरिका थी, काफिरा थी। यरौनहुम, वो देखते थे उनको, मिथलैहिम, अपने से दुगना, रायल आइन, आँखों से देखते हुए। यानी बावजूद इसके कि मुसलमान थोड़े थे, और कितने थे बदर के अंदर? 313, और कुफार उनसे डबल नहीं बल्कि ट्रिपल थे। क्या थे? ट्रिपल थे, 1000 थे। अब मुसलमानों को वो जब देखते थे तो ऐसे महसूस होता था जैसे मुसलमान उनसे भी क्या हैं? डबल हैं। यानी ये अल्लाह ताला की खास मदद थी। अल्लाह ताला ने उनकी आंखों पर पर्दा ऐसा डाला कि वो मुसलमानों की थोड़ी तादाद के बावजूद उनको अपने से दुगना देख रहे थे। वल्लाहु, और अल्लाह, युअय्यिदु, ताईद करता है, मदद फरमाता है, यानी मदद पहुंचाता है, कुव्वत बख्शता है, बिनस्रिही, अपनी मदद के साथ, मन यशाउ, जिसे वो चाहता है। इन्ना, बेशक, फी दालिका, इस मार्के के अंदर, इन्ना फी दालिका, इन्ना बेशक, फी में, दालिका, ये जो वाक़या पीछे बयान किया गया है, ये जो दो जमातों का आपस में मध्य मुकाबलाना बयान किया गया है, इस पूरे वाक़े और इस पूरे मार्के के अंदर लइबरतन, अलबत्ता बहुत बड़ी इबरत है। बहुत बड़ी क्या है? इबरत है। लिउलिल अबसार, अहले बसीरत के लिए, अहले बसीरत के लिए, आँखों वालों के लिए बहुत बड़ी नसीहत है इस मार्के के अंदर कि जब इस्लाम का ये मार्का, कुफ्र और इस्लाम का बेसरो सामानी की हालत में वक़ू पजीर हुआ तो अल्लाह ताला ने किस अंदाज से अहले ईमान को गालिब कर दिया, और ये क़यामत तक के लिए अल्लाह ताला की सुन्नत ठहर गई। व अंतुमुल आलौन, और तुम ही गालिब रहोगे, इन कुंतुम मुमिनीन, अगर तुम ईमान वाले। तो हमेशा ईमान वाले जो है, बावजूद इसके कि उनके पास तादाद थोड़ी थी, बावजूद इसके कि उनके पास वसाइल थोड़े थे, रिसोर्सेज कम थे, लेकिन ये अल्लाह ताला ने लिख दिया है कि अंतुमुल आलौन, तुम ही गालिब रहोगे। लिहाजा कोई भी काफिर जो है, बड़े से बड़ा लश्कर, उसको चाहिए कि वो इस वाक़े से नसीहत हासिल करे। तर्जुमा दोबारा से देखें। कुल लिल्लज़ीना, कह दीजिए उन लोगों से, कफरू, जिन्होंने कुफर किया, सतुग़लबूना, अन करीब तुम मगलूब हो जाओगे, और तुहशरूना, और इकट्ठे किए जाओगे, इला जहन्नमा, जहन्नम की तरफ, व बिअसल मिहाद, और वो बहुत बुरा ठिकाना है। क़द कान लकुम, तहकीक है तुम्हारे लिए, आयतुन, एक बहुत बड़ी निशानी, फी फ़िअतैन इल्तक़ता, उन दो जमातों के अंदर जो एक दूसरे के मुकाबिल आई। फ़िअतुन, एक जमात, तुक़ातिलु, वो लड़ती थी, फ़ी सबीलिल्लाह, अल्लाह की राह में, व उखरा, और एक दूसरी, काफ़िरतुन, वो काफरा थी, काफिर जमात थी। यरौनहुम मिथलैहिम रायल आइन, ये उनको आँखों से देखते हुए अपने से दुगना तसव्वुर कर रहे थे, देख रहे थे। वल्लाहु, और अल्लाह, युअय्यिदु, ताईद करता है, कुव्वत बख्शता है, मदद करता है, बेनस्रिही, अपनी मदद के साथ, मन यशाउ, जिसे वो चाहता है। इन्ना, बेशक, फी ज़ालिका, इस मार्के के अंदर, इस वाक़े में, लइबरतन, अलबत्ता बहुत बड़ी इबरत है, नसीहत है, लिउलिल अबसार, आँखों वालों के लिए, आँखों वालों के लिए। मोहतरम भाइयों, कर दे मां ये पंखा। मोहतरम भाइयों, आज का जो हमारा सबक है, इसके अंदर नसारा के उस वफद को आंखें दी जा रही हैं, नसारा के उस वफद को समझाया जा रहा है कि अगर मुशरिकीन मक्का रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने नहीं टिक सके, नहीं ठहर सके, तो तुम भी नहीं ठहर सकोगे। ये वफद नजरान के ईसाइयों का था जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया था, और इनको
अपने वसाइल पर बहुत बड़ा नाज था। और आप सब जानते हैं कि रूम और ईरान जो थे, ये दोनों उस वक़्त की सुपर पावरें थी। और प्यारे पैगम्बर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उस वक़्त तक जो सिर्फ जो लड़ाई थी, जो मार्का था, वो मुशरिकीन मक्का तक महदूद था। लेकिन इसमें बहुत बड़ी पेशीन गोई फरमाई गई है कि दुनिया का कोई भी काफिर हो, मशरिक का, मगरिब का, शुमाल का, जनूब का, और उसके पास जितने मर्जी वसाइल हों, ये बहुत बड़ी पेशीन गोई है कि मुसलमान उसके ऊपर एक दिन ज़रूर भी ज़रूर गालिब आ जाएंगे। और कुफार के मुकद्दर में अल्लाह ताला ने मगलूबियत लिख दी है और वो कभी भी गालिब नहीं आ सकेंगे। तो भाइयों, ये पेशीन गोई, लेकिन इसके लिए 2-3 काम ऐसे हैं जो मुसलमानों को करने पड़ेंगे। सबसे पहला जो है, वाक़तन सिर्फ कलमा पढ़ लेने से इस्लाम शो नहीं होगा कि कलमा पढ़ लिया, नाम के मुसलमान है जी, तो सिर्फ मुसलमान होना काबिल फ़ख्र नहीं। मुहतरम भाइयों, इसमें अल्लाह पर पूरा भरोसा, तवक्कल और अमली एतबार से बहुत मजबूती चाहिए। ईमान की मजबूती, अमल की मजबूती। तो जब तक ये नहीं होगी, उस वक़्त तक अल्लाह का भी ये वादा पूरा नहीं होगा। अल्लाह ताला क्या फरमाते, ऊफू बिअहदी ऊफी बिअहदिकुम, तुम मेरे साथ किए गए वादों को पूरा करो, मैं तुम्हारे साथ किए गए वादों को क्या करूंगा, पूरा करूंगा। अब जो वादे हमने अल्लाह से किए हैं, उनमें मुहतरम भाइयों अगर हमारा इखलास पैदा हो जाए तो बईद नहीं है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने वादों को पूरा फरमा दे। और अल्लाह की सिफ्त क्या है, इन्नल्लाह ला युखलिफुल मिआद, बेशक अल्लाह अपने वादों की खिलाफ वर्जी नहीं करता। इंसानों से कमी कुताही हो सकती है, उनसे कमी बेशी हो सकती है, लेकिन अल्लाह अपने वादे के खिलाफ नहीं करता। लिहाजा याद रखिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वाज़े कर दिया है, फला तहीनु वला तहज़नु, न गम मनाओ न हिम्मत हारो, व अंतुमुल आलऊन, और तुम ही गालिब रहोगे, इन कुंतुम मुमिनीन, अगर तुम ईमान वाले हो। तो भाइयों, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये वाज़े कर दिया, वल्लाहु माअकुम, और अल्लाह ताला तुम्हारे साथ है। दूसरी जगह पर क्या फरमाया, वल्लाहु माअकुम, अल्लाह तुम्हारे साथ है, वलन यतिरा अमालकुम, और अल्लाह ताला तुम्हारे आमाल को बर्बाद नहीं करेगा। अगर तुम वाकई ही ईमान वाले हो तो फिर अल्लाह ताला तुम्हारे आमाल को बर्बाद नहीं करेगा। तो भाइयों, मुसलमानों को साबित कदम रहना है आमाल पर, दीन पर, और इसी तरह से मुहतरम भाइयों कुफर के मुकाबले में। इसीलिए जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मैदान जंग से पीठ फेरने को गुनाह कबीरा करार दिया है। जंग की तमन्ना नहीं करनी चाहिए, जंग की तमन्ना नहीं करनी चाहिए, लेकिन अगर जंग मुसल्लत कर दी जाए तो फिर अहले ईमान के लिए ज़रूरी है कि वो साबित कदम रहें, और उनके साबित कदम रहने से अल्लाह ताला की मदद उतरेगी। और कैसे उतरेगी मोहतरम भाइयों, आपने देख लिया ग़ज़वाए जो बदर है, इसको ज़रूर मुताला करना चाहिए, पढ़ना चाहिए। तारीख़ के अंदर बड़ा ईमान बंदे का ताज़ा होता है। और फ़ी ज़माना अफ़गानिस्तान की जो फ़तह है, इसका मुताला करना चाहिए, इसके ऊपर गौर व फिक्र करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने कैसे बेसरो सामानी की हालत में अहले ईमान को फ़तह और कामयाबी अता फरमाई। याद रखो मोहतरम भाइयों, किस कदर मुश्किल हालात थे। आप देखें ना, रूस यहाँ से गया और उसके बाद से हालात इतने दगरगदू थे कि सूरत हाल नज़र ही नहीं आ रही थी क्या बनेगा। और अमेरिका का फिलफौर जो है इसके ऊपर आकर बैठ जाना, और मुजाहिदीन का, तालिबान का, मोहतरम भाइयों, आप उन बड़े बड़े वसाइल के सामने, बड़ी बड़ी अफवाज के सामने एक वक़्त ऐसा आया कि ऐसे महसूस हो रहा था जैसे बिल्कुल क्या हो गया है, अंधेरा हो गया है, कोई समझ ही नहीं आ रही थी। लेकिन ऐसे हालात में अल्लाह के बंदों ने जब इस्तिकामत इख्तियार की, अपने काम को जारी रखा और पूरी दुनिया से मुसलमानों ने उनकी हेल्प की, तुम्हारे दिए हुए चंदे कबूल हुए, बंदे कबूल हुए अल्लाह के रास्ते में। मुहतरम भाइयों, सारे वसाइल जब मुसलमानों ने लगाए तो उस वक़्त अल्लाह ताला ने एक ख़ास वक़्त तक आजमाया और फिर उनके ऊपर फतह के दरवाजे खोल दिए।
तो भाइयों ये अल्लाह ताला की तरफ से ख़ास मदद थी, और के थोड़े वसाइल के बावजूद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वो जो बड़ा बदमस्त हाथी था जो अपने आप को दुनिया का जग्गा कहता था, अल्लाह ताला ने ऐसा जलील कर दिया, ऐसा रुसवा कर दिया कि किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे। तो ये अल्लाह ताला की तरफ से क्या है? मदद है। और ये नुसरत, इकबाल ने कहा ना, फ़ज़ाए बद्र पैदा कर, फरिश्ते तेरी नुसरत को उतर सकते हैं गर्दों से, कतार अंदर कतार अब भी। यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात हमेशा ईमान वालों की मदद करने के लिए तैयार है, लेकिन ईमान वाले अगर फ़ज़ाए बद्र पैदा करें तो बदर के अंदर 1000 फरिश्ते भेजे, 2000 फरिश्ते भेजे, 3000 फरिश्ते भेजे, यहाँ तक के 5000 का टारगेट अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रखा कि 5000 फरिश्तों को मैं भेज दूंगा, निशान ज़दा होंगे, निशान लगे होंगे। और भाइयों ये अल्लाह ताला की ख़ास मदद थी जिसके साथ अल्लाह ताला ने अहले ईमान को कुव्वत पहुँचाई, अहले ईमान को कुव्वत बख्शी कि उनकी खजूर की छड़ियाँ वो तलवारों के मुकाबले में लड़ी। बंदा वैसे तो तसव्वुर नहीं कर सकता, इमेजिन करे जरा कि क्या सूरत हाल होगी, एक तरफ लकड़ी हो, एक तरफ डंडा हो और दूसरी तरफ क्या हो? तलवार हो। और बिल्कुल सेम सूरत हाल यहाँ, एक तरफ जो है B-52 हो और मोहतरम भाई दूसरी तरफ सिर्फ AK-47 हो। क्या ख्याल है? बिल्कुल सेम वही चीज़ आ रही है कि नहीं आ रही? तो भाइयों अल्लाह ताला मदद फरमाता है, दिखा देता है। अल्लाह ने हमें अपनी आंखों से दिखा दिया। ये इस तारीख का, इस सदी का एक बहुत बड़ा मोजज़ा है अल्लाह ताला ने जो हमें दिखाया है। अल्लाह ताला हमें मज़ीद इस तरह के मोजज़ात और इस तरह की अहले ईमान की कामयाबियाँ अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें दिखाए। भाइयों काम अभी ख़त्म नहीं हुआ, अभी हमने अपने ईमान को मजबूत करना है, अपने अमल को हमने मजबूत करना है ताकि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे ऊपर फतूहात के दरवाजे खोले, इस्लाम की इज़्ज़त का जो दौर है वो शुरू हो जाए और हम अपनी आंखों से देखें कि इस्लाम दुनिया के अंदर इज़्ज़त के लिए आया है, बुलंद होने के लिए आया है, गलबे के लिए आया है। और काफिर इंशाअल्लाह अल्लाह ने जो वादे फरमाए हैं, अल्लाह ने जो पेशीन गोइयाँ दी हैं कि काफिरों से कह दो कि तुम सब ने क्या हो जाना है? मगलूब हो जाना है, तुम टिक ही नहीं सकते मैदान में, क्योंकि मैदान में वसाइल नहीं लड़ते, मैदान में जुरत लड़ती है, मैदान के अंदर ईमान लड़ता है। और ये दोनों चीज़ें उनके पास नहीं, वो इन दोनों चीज़ों से खाली है मोहतरम भाइयों। जब ये दो चीज़ें हैं ही नहीं तो फिर वो कैसे मुकाबला कर सकते हैं? एक बंदा मोहतरम भाइयों वो जीने के लिए लड़ रहा हो और दूसरा मरने के लिए लड़ रहा हो, कौन गालिब आएगा? मरने के, जो बिल्कुल तैयार बैठा हुआ है। तो भाइयों ये है अल्लाह ताला की तरफ से बहुत बड़ी पेशीन गोई। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन इस्लाम के गलबे का ज़माना, इस्लाम के जो है उसका जो गालिब आना है वो हमें मज़ीद अपनी आँखों से दिखाए। देख लीजिए इन आयात को जो बहुत समझ आए तो